हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सारे मेथड पढ़ने वाले हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, आर्क के मेथड, मिलने सिम्पसन्स मेथड, सेकंड मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्शन मेथड, ये सारे मेथड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ेंगे। इस रूल के अंडर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 1/1 plus x square dx if h is equal to 1/4। सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज़ करके हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ h इज़ इक्वल टू 1/4 है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें सिम्पसन्स थर्ड रूल लगा के इस इंटीग्रल की जो भी इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। 1/3 रूल में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जैसे x0 की वैल्यू x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, जितनी भी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी उतनी वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? जो लोअर लिमिट होती है वो x0 की वैल्यू हो जाएगी और जो अपर लिमिट होती है वो लास्ट x की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे इसमें x4 तक हमने निकाला है तो x4 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। पहले x की वैल्यू और लास्ट x की वैल्यू तो हमें लिमिट से पता चल जाएंगी। अब ये जो बीच की वैल्यू है x1, x2, x3, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये ऐसे फाइंड की जाएंगी जो h होता है। अब 1/4 है, इसका मतलब h कितना है? 0.25। h की वैल्यू 0.25 है। तो जब हम x1 निकालते हैं, x1 इज इक्वल टू होता है h प्लस x0। x0 में हम h ऐड कर देते हैं तो हमें x1 मिल जाता है। अब अगर हमें x2 निकालना है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, मतलब इसमें 0.25 हम ऐड करते जाएंगे तो आगे की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। पहली वैल्यू जो होगी x0 की वो लोअर लिमिट होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी x की वो अपर लिमिट होगी। बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो हम h उसमें ऐड करते जाएंगे। पहले x0 में h ऐड करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 में h ऐड करेंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी, x2 में हम h ऐड करेंगे तो हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे जब तक हमें अपर लिमिट की वैल्यू ना मिल जाए। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? y की जो हमें इंटीग्रल दिया गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको y के बराबर हम मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जब y0 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे, जितना आएगा वो y0 की वैल्यू हो जाएगी। जब हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस x की जगह पे हम x1 की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में निकाल ली थी, वो वैल्यू रखेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू रखेंगे। तो x2 की वैल्यू थी 0.50, तो जब हम 0.50 इसमें रखेंगे इस इंटीग्रल में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0.8 मिल जाएगा। इसी तरह हम y की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। y0 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू 0.941 हो गई, y2 की वैल्यू 0.8 हो गई एंड y3 की वैल्यू 0.64 हो गई। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ y की निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और सेकेंड स्टेप में हमें y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने सारी y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में ये सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो कि हम थर्ड स्टेप में जिसका यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इंटीग्रल दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। इंटीग्रल हमें दिया गया था लिमिट 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले y0, y1, y0 की वैल्यू आई थी, फिर y1, y2, y3, y4, तो इतनी वैल्यूज़ हमें y की मिली थी।
सिम्पसन्स 1/3 रूल है तो आगे हम 1/3 लिखेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो y की पहली वैल्यू थी y0 और y की जो लास्ट वैल्यू थी y4 वो 1 में ऐड करेंगे। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ जो ब्रैकेट में y की वैल्यूज़ होंगी वो ऑड वैल्यूज़ होंगी। जैसे y1 ऑड है, y3 ऑड है, अगर y5 होता तो y5 ऑड होता। तो जितनी भी ऑड वैल्यूज़ होंगी वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी इवन वैल्यूज़ होंगी, अब इवन वैल्यूज़ तो सिर्फ 2 ही है क्योंकि 4 जो है वो पहले ही आ चुका है। 4 जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में ही आ चुका है। यहाँ पे 0 प्लस 0 4, तो इवन वैल्यू सिर्फ y2 बची तो हम यहाँ y2 रख देंगे। ऐसे ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। पहले h/3 लिखेंगे आगे, फिर y की पहली और आखिरी वैल्यू लिखेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके जो y की ऑड वैल्यूज़ हैं जैसे 1 3 5 7 ऐसी वैल्यूज़ होंगी वो हम 4 के साथ लिखेंगे। फिर +2 करेंगे, 2 में जो इवन वैल्यूज़ y की होंगी वो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में ये y की जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। h की क्या वैल्यू थी, h की वैल्यू थी 0.25 या फिर 1/4, वो हम h की वैल्यू रखेंगे। y0 की वैल्यू 1 आई थी, y4 की वैल्यू 0.5 आई है, y1 की वैल्यू आई है 0.9412, y3 की वैल्यू आई है 0.64 एंड y2 की वैल्यू आई है 0.8। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। h की वैल्यू 0.25 आई थी, h की वैल्यू 0.25 पुट की। ये सारी वैल्यूज़ y की हमने पुट की, फिर उसके बाद इनको ऐड किया तो 1.5 आया। इनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6.3248 आया और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आया। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 0.78602832 मिलेगा। इतनी सारी डिजिट्स हम नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद से 4 डिजिट तक ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7860। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.7860। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा था। सिम्पसन्स 3/8 रूल में और सिम्पसन्स 1/3 रूल में सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी सॉल्व करने का मेथड दोनों का सेम है। जिस पहले सिम्पसन्स 3/8 रूल में हमें क्वेश्चन कैसे दिया गया होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है सिम्पसन्स 3/8 रूल का यूज़ करके। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे क्या होगा। लोअर लिमिट जो होती है वो x0 की वैल्यू हो जाती है और जो अपर लिमिट होती है वो हमें लानी होती है। फर्स्ट वैल्यू जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी और लास्ट वैल्यू जो अपर लिमिट होगी वो हो जाएगी। अब बीच में ये x1, x2, x3, x4, x5 हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो x1 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। x0 में हम h ऐड कर दे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमें x2 की वैल्यू निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। मतलब पिछले वाले एलिमेंट में, पिछले वाले टर्म में हम h ऐड करते जाएंगे तो आगे वाला टर्म हमें मिलता जाएगा और ये तब तक हम ऐड करते रहेंगे जब तक हमें अपर लिमिट ना मिल जाए। जैसे अपर लिमिट 6 है तो हमें जब तक 6 नहीं मिल जाएगा तब तक हम उसमें h ऐड करते रहेंगे। x0 0 था, x0 में h1 ऐड करेंगे तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 में 1 ऐड करेंगे तो x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 में 1 ऐड करेंगे तो x3 की वैल्यू 3 हो जाएगी और x3 में h ऐड करेंगे तो x4 की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड x4 में जब h ऐड करेंगे तो x5 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 में h ऐड करेंगे तो हमें x6 की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ऐसे करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में h की वैल्यू हमें दी गई है, h इज इक्वल टू कुछ दिया गया है, तो हम नहीं लेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं दी गई है तो h की वैल्यू हमें माननी होगी। वो हम कैसे मानेंगे? वो हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के डिफरेंस को देख के मानेंगे। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट 0 दी गई है एंड अपर लिमिट 6 दी गई है। लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट जो है वो 6 है। तो इन दोनों के बीच में हमें x की 6 वैल्यूज़ मिल सकती हैं अगर हम h की वैल्यू 1 लेट करें। काफ़ी ज़्यादा गैप है 0 से 6 के बीच में, तो अगर हम 1 भी वैल्यू लेंगे तब भी हमें x की 6 वैल्यूज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस कम होता, मान लेते 0 से 2 लिमिट होती, तब इसमें हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ मिल पाती x की, तो हम इसमें 0.5 लेट करते हैं। ऐसी h की वैल्यू लेट करनी है जब क्वेश्चन में h की वैल्यू ना दी गई हो, तो हमें h की ऐसी वैल्यू लेट करनी है कि वो वैल्यू पुट करने के बाद x की मिनिमम 4 वैल्यूज़ हमें मिल जाएं। ऐसी वैल्यू लेट करनी है। फर्स्ट स्टेप में x की वैल्यू फाइंड करनी होती है और h लेट करना होता है। अगर क्वेश्चन में h दिया गया है तो हम h लेट नहीं करेंगे, अगर नहीं दिया गया है उसी केस में हम h को लेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें इतना करना होता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है? y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी हमें इंटीग्रल दिया गया होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रल दिया गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब जैसे y0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस x की जगह पे हम x0 रख देंगे, और x0 की वैल्यू तो हमें पता ही है। जब हम x0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें 1 मिलेगा। तो जो y0 है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह हम y2, y3, y4, y5, y6 तक की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जहाँ तक x की वैल्यूज़ आती हैं वहाँ तक हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें y1 की वैल्यू निकालनी होगी तो इस x की जगह पे हम x1 की वैल्यू रखेंगे। जब y2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो x1 की जगह x2 रख देंगे। y3 की वैल्यू निकालेंगे तब x2 की जगह x3 रख देंगे। मतलब यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज़ निकालते हैं वही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करके ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू मिलेगी वही y की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं और सेकेंड स्टेप में हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारी y की वैल्यूज़ आ गई। y1 की वैल्यू, सबसे पहले y0 की वैल्यू 1 आई, y1 की 0.5, y2 की 0.2, y3 की 0.1, y4 की 0.588, y5 की 0.0385 एंड y6 की वैल्यू आई है 0.0270। ये सारी y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 1 में हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, स्टेप 2 में हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे एंड स्टेप 3 में हम जो भी रूल हमें लगाना है उसका फॉर्मूला रख के सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे। 3 स्टेप में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन 3/8 रूल का? वो ये होता है। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या होगा वो समझते हैं। जैसे कि रूल है सिम्पसन 3/8 रूल, तो हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे h को। h की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दिया गया। फिर फर्स्ट वैल्यू जो कि y0 थी एंड y की लास्ट वैल्यू जो कि y6 थी, उनको एक में ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 में जो मिडिल वैल्यू होगी वो लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे? +3 लिखेंगे। फिर जो वैल्यूज़ बची हुई हैं वो सारी लिख देंगे। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में पहली और आखिरी वैल्यू आ गई, दूसरे ब्रैकेट में y3 मतलब मिडिल वैल्यू आ गई। अब इतनी वैल्यूज़ छोड़ के जो भी वैल्यूज़ बची हैं वो 3 के साथ हम लिख देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। वो सारी वैल्यूज़ हम 3 से मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहाँ पे तो ये ऐसे ये फॉर्मूला बना है। ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर निकाल चुके हैं। ये सारी वैल्यूज़ इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। y0 की वैल्यू पुट की, प्लस y6 की वैल्यू पुट की,
2 इंटू y3 की वैल्यू 0.1 थी, 0.1 पुट कर दिया। उसके बाद 3 इंटू में y1, y2, y4, y5 की जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी पुट कर दी। पुट करने पे ये कुछ इस फॉर्म में आ गया इंटीग्रल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया गया है। ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पहले इनको ऐड किया तो ये मिल गया, फिर ये 2 इंटू 0.2 किया तो 0.2 हो गया। उसके बाद 3 इंटू दिस किया तो 3, इन सबको ऐड करने पे 1.327 मिल गया। फिर और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब 3/8 इंटू 5.208 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो उस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी और वही क्वेश्चन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करने पे हमें ये आंसर मिला है, 1.952 मिला है एंड यही सोल्यूशन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही उस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा था, उसमें बस फॉर्मूला चेंज था कि पूरा मेथड वैसा ही है। पैडल रूल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा था, उसके बाद सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ा था एंड अब ये रूल पढ़ रहे हैं। ये तीनों ही रूल एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है, सॉल्व करने का मेथड वही होता है। सो लेट्स से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाएगा, इसमें भी हमें वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई इंटीग्रल हमें दे दिया जाएगा और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कौन सा रूल यूज़ करके हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अगर इंटीग्रल में लिमिट दी गई है तो हम x एंड y की वैल्यू लिमिट से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर x एंड y की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में तो x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। x एंड y की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पिछले 2 रूल्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी ये जो चार्ट हमें दिया गया है इनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करनी है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसको हम x0 मानेंगे। अब ये x0 है तो ये y0 हो गया। ऐसे ही ये x1 हो जाएगा, ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। इसी तरह ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा एंड ये x6 हो जाएगा। इसी के नीचे जो होगी वैल्यू y की वो हो जाएगी y3, y4, y5 एंड y6। ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी x एंड y की। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ x एंड y की नेमिंग करनी है अगर x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर नहीं दी गई हैं तो हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यूज़। कैसे फाइंड करते हैं ये पिछले 2 रूल्स में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यूज़ लिख ली एंड y की वैल्यूज़ लिख ली, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये लिमिट कहाँ से आ गई, लिमिट कैसे लिखेंगे, जो x0 की वैल्यू होती है वही हो जाती है लोअर लिमिट एंड जो लास्ट वैल्यू होती है x की वो हो जाती है अपर लिमिट। तो x की लोअर लिमिट 4 हो गई एंड अपर लिमिट 5.2 हो गई। h कैसे निकालेंगे, h निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा h इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0। सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x1 की वैल्यू थी 4.2, x0 की वैल्यू थी 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 मिल जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू आ गया 0.2। ऐसे हम h की वैल्यूज़ निकालते हैं। h की वैल्यू आ गई। और फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का। कैसे याद करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल दिया गया होगा वो लिख लेंगे। x की लास्ट वैल्यू होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी, जो x की फर्स्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद h/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में y0
प्लस y6 मतलब y की फर्स्ट वैल्यू एंड y की लास्ट वैल्यू एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ये बीच में जितनी भी y की वैल्यू बचेंगी वो सारी हम ऐड कर देंगे। अब ये y1, y2, y3, y4, y5 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर निकाल चुके हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस इंटीग्रल की हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट्स पहले हमने वैल्यूज़ रख ली हैं, ये y0 एंड y6 की। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया है, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू प्लस y3 की वैल्यू प्लस y4 की वैल्यू प्लस y5 की वैल्यू पुट की। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ ऐड करने पे 7.6209 इंटू 2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18.277। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होकर 0.1 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस इंटीग्रल की हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू आई है? 1.8277। यही वैल्यू हो जाएगी गिवन इंटीग्रल की। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर x की और y की वैल्यू दी गई है तो हम x और y की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अगर नहीं दी गई है तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद y की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वही उस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। सबसे पहले हम कुछ स्टेप देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और हमें x0 y0 की वैल्यू दे दी जाएगी और x1 की वैल्यू दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें y1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है आर के मेथड में। y1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के। अब यहाँ पे y0 की जो वैल्यू है वो तो हमें दे दी जाती है क्वेश्चन में, लेकिन k की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमें y1 की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी होगी। k की वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें k1, k2, k3, k4 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इन सब का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है। k1 का निकालने का फॉर्मूला होगा h इंटू में फंक्शन x0 और y0 हम रखेंगे फंक्शन में, जो हमें फंक्शन दिया गया होगा। k2 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है h इंटू में x की जगह पे हम रखते हैं x0 प्लस h/2 और y की जगह पे हम रखते हैं y0 प्लस k1/2। k1 की जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। उसके बाद k3 की वैल्यू निकालते हैं। k3 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है h मल्टीप्लाई में फंक्शन में x की जगह पे हम रखेंगे x0 प्लस h/2 और y की जगह पे रखेंगे y0 प्लस k2/2। k2 की जो ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, बाई 2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी k3 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह हम k4 की वैल्यू निकालेंगे। अब इतना याद रखना है, अगर 2 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो h और k में हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो h और k में हम 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब हम k4 में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। k4 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है h मल्टीप्लाई में x0 प्लस h और y की जगह पे हम रखेंगे y0 प्लस k3। k3 की ये जो वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे। ये सारी वैल्यूज़ k1, k2,
K3 K4 की हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ से हमको K की वैल्यू मिल जाएगी। जब K की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूले में K की वैल्यू रख देंगे, y0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी जाएगी, तो y1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यही करना होता है RK मेथड में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है, अप्लाई RK मेथड टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, मतलब y1 की वैल्यू हमें निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की वैल्यू हो गई। गिवन दैट dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमें दिया गया है कि dy/dx जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये y0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और x0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया गया है वो पहले लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सबसे पहले x0 की वैल्यू 0 दी गई है क्वेश्चन में, y0 की वैल्यू 1 दी गई है एंड x1 की वैल्यू 0.2 दी गई है, y1 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें इतना करना है। सेकेंड स्टेप में हम आ जाएंगे, h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो सेकेंड टर्म है, मतलब x1 जो है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x0, तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। अब x1 वैल्यू थी 0.2, x0 की वैल्यू थी 0, तो h की वैल्यू आ गई 0.2, ये h की वैल्यू हो गई। अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे, जो फॉर्मूला होता है निकालने का y1 की वैल्यू निकालने का, वो लिख देंगे y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के। उसके बाद k की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे। अब इसमें हमें k1 k2 k3 k4 इन सब की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। उनके क्या फॉर्मूले होते हैं वो ऊपर हम देख चुके हैं। फॉर्मूले का यूज़ करके हम k1 k2 k3 की वैल्यू निकालेंगे। वो सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो k की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करके हम y1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो dy/dx हमें दिया जाएगा उसको fx के बराबर हम लिख लेंगे। dy/dx दिया गया था, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो dy/dx की जगह पे हम फंक्शन xy लिख लेंगे, तो फंक्शन xy इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। अब k1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k1 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता था h f x0 y0, बस इस फंक्शन में हमें x और y की जगह पे x0 और y0 पुट करना है। तो जब x की जगह पे x0 पुट किया, फिर प्लस, फिर y की जगह पे y0 पुट किया। x0 और y0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। h की वैल्यू हमने 0.2 निकाली है पिछले स्टेप में, तो 0.2 आ गया। फिर इनको सॉल्व किया तो k1 की वैल्यू आ गई 0.2। अब k2 की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है, k2 की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब k2 में x की जगह पे हम रखेंगे x0 प्लस h/2 एंड y की जगह पे y0 प्लस k/2 इस फंक्शन में रखेंगे। तो x0 प्लस h/2 प्लस y0/k1/2, k1 की वैल्यू आई है 0.2, तो यहाँ पे रख दी गई है, और h की वैल्यू 0.2 थी। सारी वैल्यूज़ हमने इसमें रख दी, इसको सॉल्व किया, इन सभी को ऐड किया तो इतना आएगा। उसके बाद 0.2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद हमें k2 की वैल्यू मिल जाएगी। k2 की वैल्यू आई है 0.24। अब k3 की वैल्यू निकालेंगे। k3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है। और सबसे पहले हम x की जगह पे x0 प्लस h/2 रखेंगे, y की जगह पे y0 प्लस k2/2 रखेंगे। k2 की वैल्यू आई है 0.24, तो k2 की जगह पे 0.24 रख देंगे, y1 की जगह पे y0 की जगह पे 1, h की वैल्यू 0.2 हमने निकाली थी, 0.2/2, और x0 की वैल्यू 0 है। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k3 की वैल्यू मिल जाएगी। k3 की वैल्यू आई है 0.244। अब हम k4 की वैल्यू निकालेंगे। k4 की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला फंक्शन में हम x की जगह पे
एक्स नॉट प्लस एच रखेंगे, वाई की जगह पे वाई नॉट प्लस K3 रखेंगे। तो जब फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से ये पहली बात तो ये फंक्शन हट जाएगा। फंक्शन था एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे हमें रखना है एक्स नॉट प्लस एच, वाई की जगह पे रखना है वाई नॉट प्लस K3। तो ये सब रख दिया वैल्यूज़ इस फंक्शन में, तो ये इस फॉर्म में आ गया, इस तरह हो जाएगा। और फिर एक्स नॉट की वैल्यू 0 थी, एच की वैल्यू 0.2 थी, वाई की वैल्यू 1 थी, K3 की वैल्यू आई है 0.244। ये सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद K4 की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब K1, K2, K3, K4 चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जो K निकालने का फॉर्मूला होता था उस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म में आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मिलेगा 1.4568, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तब K की वैल्यू हमें मिल जाएगी। K की वैल्यू आ गई 0.2428। अब जो स्टेप 3 में इक्वेशन हमने लेट की थी y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के, वहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू आई है 0.2428। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी तो y1 की वैल्यू आ गई 1.2428 और यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आर के मेथड में सिर्फ हमें y1 की वैल्यू निकालनी होती है, और अगर x1 की वैल्यू दी गई है तो y1 की वैल्यू निकालनी होगी, अगर y1 की वैल्यू दी गई है तो x1 की वैल्यू निकालनी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, K निकालने का फॉर्मूला याद रखना है और y1 निकालने का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। जो जो चीज़ें नहीं हैं इसमें वो हम फाइंड कर लेंगे और वैल्यूज़ पुट करके y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिम्पसन्स मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी मेथड्स पढ़े हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। मिलने सिम्पसन्स मेथड में हम 2 फार्मूलाज पढ़ते हैं। एक होता है मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला, दूसरा होता है मिलने कलेक्टर फार्मूला। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों फार्मूलाज को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने y4 वैल्यू ली है, लेकिन ये जो y4 वैल्यू होती है वो लास्ट वैल्यू होती है y की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लास्ट वैल्यू होगी y की, चाहे वो y6 हो, y7 हो, y8 हो, y5 हो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने y4 लिया है। y नॉट वैल्यू होती है सबसे फर्स्ट वैल्यू, y की सबसे फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। एंड h होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे y1 माइनस वाई नॉट, ये हो जाती है h की वैल्यू। और ये f जो हमें फंक्शन दिया गया होगा f1, f2, f3, मान लेते हैं हमें फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 स्क्वायर, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 स्क्वायर। तो ऐसे हम f1, f2, f3 की वैल्यू निकालते हैं। जो फंक्शन हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में उसी में हम x1, x2, x3, x4 की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें फंक्शन f1, f2, f3 की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ऐसे हम मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला का यूज़ करके y4 की वैल्यू निकालेंगे। तो y4 की कुछ वैल्यू आएगी। प्रिडिक्टर फार्मूला से हम देखते हैं कि वैल्यू जो हमने निकाली है वो सही है कि नहीं। सेम वही सारे टर्म्स होंगे। y4 जो होगा वो लास्ट टर्म होगा जो हमको निकालना होगा क्वेश्चन में। y2 की वैल्यू होगी, h होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, f2, f3 एंड f4। ये सारे टर्म्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग मिलने सिम्पसन्स मेथड। क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि कौन सा मेथड का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0.8। एट x इज इक्वल टू 0.8 का मतलब है x की जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.8। ये x की सबसे लास्ट वैल्यू हो जाएगी। इसी पे जो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की जो लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑब्टेन द सोल्यूशन, इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0.8 है।
x की वैल्यू 0.8 है, मतलब x की वैल्यू 0.8 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब नीचे कुछ हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इनका। y के साथ जो ब्रैकेट होता है, y के साथ ब्रैकेट में जो डिजिट्स होती हैं, ये वाली 0.0, वो x की वैल्यू होती है, और ये जो इक्वल टू में होता है ये y की वैल्यू होती है। y ब्रैकेट में 0.0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब है y 0.0 जो है वो x नॉट की वैल्यू हो गई, और इक्वल टू में जो डिजिट दी गई है वो y नॉट की वैल्यू हो गई। इसी तरह सेकेंड वाला जो दिया गया है, जो ब्रैकेट में दिया जाता है वो x की वैल्यू हो जाती है, तो x1 की वैल्यू 0.2 हो गई, और इक्वल टू में जो दिया जाता है वो y की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू 0.0200 हो गई। इसी तरह हम इसका भी निकाल लेंगे, x2 की वैल्यू 0.4, y2 की वैल्यू 0.0795। इसी तरह हम इसकी वैल्यू भी, x की वैल्यू 0.6 हो गई, और y की वैल्यू 0.1762 हो गई, और x4, अब x3 तक वैल्यूज़ दी गई थी चार्ट में हमें, तो ये जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमें y की वैल्यू निकालनी है वो लास्ट वैल्यू है x की। x4 इज इक्वल टू 0.8 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर जो दो फॉर्मूले हमने लिखे थे, मिलने प्रिडक्टर फार्मूला एंड मिलने कलेक्टर फार्मूला, इन दोनों फार्मूले का यूज़ होगा और 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन दी जाती है dy/dx को, उसको fx इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेंगे, उसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, तो हम फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी x और y की वैल्यूज़ दी गई थी सारी, ये सारी वैल्यूज़ हम एक लाइन में लिख लेंगे, जिससे हमें वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सारी x की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू, x1 की, x2 की, x3 की, x4 की वैल्यू लिख ली। इधर y नॉट, y1, y2, y3 और y4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जितना डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने अच्छे से अरेंज कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जब आएंगे तो वहाँ पे हम मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला ये हम पढ़ के आए हैं अभी ऊपर। तो y4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y4 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर y नॉट की वैल्यू हम रखेंगे, y नॉट की वैल्यू है 0। फिर h की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस x नॉट। x नॉट तो 0 है और x1 क्या है 0.2, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज़ इक्वल टू 0.2, तो h की वैल्यू आ गई 0.2। वो h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। और फंक्शन f1 का क्या मतलब था, फंक्शन हमने किसके इक्वल रखा था, जो हमें दिया गया था x माइनस वाई का स्क्वायर। तो जब हम f1 लिखेंगे तो x1 माइनस f1 लिखेंगे तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। f2 लिखेंगे तो x2 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। f3 में x3 माइनस y3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो फंक्शन हमने यहाँ लिख दिया, f2 का फंक्शन यहाँ लिख दिया, और f3 का फंक्शन जो था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी की वैल्यूज़, चाहे वो y नॉट हो, वो h हो, वो x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो, इन सब की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाल ली है। h की वैल्यू आई है 0.2। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमें प्रिडिक्टर फार्मूला दिया गया था उस पर हमने पुट कर दी, तो वो कुछ इस फॉर्म में बन गया फार्मूला। अब इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे, तो वैल्यू आएगी वो y4 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मिलने कलेक्टर फार्मूला लगा के वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमने y4 की वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। अगर मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला से और मिलने कलेक्टर फार्मूला से y4 की वैल्यू सेम आती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो
करेक्ट है और यही इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद y4 की वैल्यू आ गई है 0.3049। स्टेप थर्ड पे आएंगे। स्टेप थर्ड में सबसे पहले हम f4 की वैल्यू निकाल लेंगे। f4 क्या हो जाएगा, x4 माइनस y4 का स्क्वायर, जो फंक्शन हमको दिया गया था उसी को हमने f4 के फॉर्म में लिख लिया है। f4 के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी और y4 की जो ये वैल्यू हमने निकाली है वही पुट कर देते हैं। ये वाली y4 की वो यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद f4 की वैल्यू आ जाएगी f4 इज इक्वल टू 0.7070। ये f4 की वैल्यू आ गई। फिर हम मिलने कलेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये होता है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, यहाँ y2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम h की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x2 की, y2 की, x3 की, y3 की, x4 की, y4 की, ये सब की वैल्यूज़ हम रख के कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद इनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद y4 की वैल्यू आई है 0.3046 और प्रेडिक्टर फॉर्मूला से आई थी y4 की वैल्यू 0.3049। 6 की जगह पे 9 था, 0.3409 ये आई थे। तो 3 डिजिट तक तो बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो y4 की वैल्यू हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूला से निकाली थी वो सही थी। हम लिख देंगे लास्ट में हेंस एट y 0.8 इज इक्वल टू 0.3049 और यही सोल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और रिकैप कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम f के बराबर रखेंगे और जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला से हम y4 की या y की लास्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हम मिलने कलेक्टर फार्मूला से चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली थी वो सही है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सही आती हैं तो वही उसका सल्यूशन हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड में हमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, यूजिंग सेकेंड मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। हमें कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसके हमें रूट्स निकालने होंगे। यहाँ पे दिया गया है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक करनी है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कैलकुलेशन में हमारी जो डिजिट्स आएंगी वो ऐसे आएंगे 2.345 ऐसी डिजिट्स आएंगी, 7 ऐसी डिजिट्स आ रही हैं। तो हमें सिर्फ 3 डिजिट तक ही नंबर्स लेने हैं। एक टाइप से और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें हमसे पहले ही कह दिया जाएगा कि हमें आइट्रेशन 4 तक निकालने हैं, आइट्रेशन 5 तक निकालने हैं। तो उसमें हम x की, अगर हमें बोल रहा है आइट्रेशन 4 तक निकालने हैं, मीन्स हमें x5 तक वैल्यूज़ निकालनी होंगी। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको दी गई होगी उसको fx के बराबर लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसको fx के बराबर हम लिख लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें हमें x0 एंड x1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जो फंक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में माना था, जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको हमने fx के बराबर लिया था, उस फंक्शन में हम x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसी वैल्यूज़ हम पुट करते रहेंगे। तब तक पुट करते जाएंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए, या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि हमने सबसे पहले 1 वैल्यू रखी तो हमें फंक्शन की वैल्यू -7 मिली। फिर हमने 2 वैल्यू फंक्शन में रखी तो हमें -3 वैल्यू मिली। अब -7 भी माइनस है, -3 भी माइनस है, तो ये दोनों हम नहीं लेंगे, ये दोनों इंटरवल हम नहीं लेंगे। हमें अपोजिट साइन वाले इंटरवल लेने हैं। फिर हमने जब
3 की वैल्यू रखी तो हमें 13 मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिली। इससे ऊपर वाली नेगेटिव वैल्यू थी, तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, मतलब f2 एंड f3 वाला फंक्शन लेंगे। तो जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम x0 के बराबर लिख लेते हैं। जैसे 2 लोअर वैल्यू थी तो इसको x0 के बराबर लिख लेंगे, और x1 क्या हो जाएगा, जो हायर वैल्यू थी, तो x1 3 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके फंक्शंस भी साथ में लिख लेंगे। x0 जो कि 2 है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू -3 आ रही है तो -3 लिख लिया। x1 जो कि 3 है तो हम फंक्शन पे x3 की जो वैल्यू आई थी 13 वो लिख लेंगे। कहने का मतलब है सेकेंड स्टेप में हम x0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x0 एंड x1 की वैल्यू आ गई है, x0 की वैल्यू आई है 2 एंड x1 की वैल्यू आई है 3। इस पे हम फंक्शन की भी वैल्यू लिख लेंगे। x0 पे x0 की जो वैल्यू है 2, उस पे फंक्शन की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू फंक्शन पे 13 है। तो ये 4 चीज़ें हम सेकेंड स्टेप में करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें x2, x3, x4 जहाँ तक कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ तक हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे थर्ड स्टेप में। वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x2 की, x3 की, x4 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला गया है कि कहाँ तक हमें, कितने आइट्रेशंस हमें लगाने हैं इस फॉर्मूले में, तो हम 4 आइट्रेशंस लगाएंगे। जिस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया होगा कि कितने आइट्रेशंस लगा के हमें रूट की वैल्यू निकालनी है, उस क्वेश्चन में हम अप टू 4 टाइम्स मतलब x5 तक की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम x5 तक की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले x2 की वैल्यू देखते हैं। x2 की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है x2 इज़ इक्वल टू x2 से 1 कम मतलब x1, फिर x1 माइनस x0 अपॉन में x1 की जो फंक्शन की वैल्यू थी माइनस x0 की जो फंक्शन की वैल्यू थी वो हम लिखेंगे, और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होगा x1 के फंक्शन की वैल्यू। तो इन सब की x1 की वैल्यू आई थी 3, x1 की वैल्यू 3, x0 की वैल्यू 2, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 13, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू -3 एंड फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 13। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम x3 निकालेंगे तो यहाँ पे x2 की जगह x3 हो जाएगा, यहाँ x0 की जगह x1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी x0 की जगह x1 और यहाँ x1 की जगह x2 हो जाएगा, यहाँ पे भी x1 की जगह x2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी x1 की जगह x2 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उससे एक नंबर कम लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, और एक नंबर इससे भी कम हम यहाँ पे लेते हैं। आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करके x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। x1 की जगह 3 लिख दिया है, x0 की जगह 2, फंक्शन ऑफ x1 13 था एंड फंक्शन ऑफ x0 3 था। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है, और फंक्शन ऑफ x1 13 था। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होगी। उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें 3 माइनस 0 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी x2 इज़ इक्वल टू 2.187। फिर हम फंक्शन पे x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन हमारा था x की पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5। इस फंक्शन पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे और fx2 फाइंड करेंगे। तो हमें fx2 की वैल्यू क्या मिल जाए, -1.101। ये हमें fx2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें x2 एंड fx2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इतनी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। x1 की वैल्यू हमने सेकेंड स्टेप में निकाली थी एंड fx1 की वैल्यू भी हमने सेकेंड स्टेप में निकाली थी। x2 एंड x3 की वैल्यू हमने थर्ड स्टेप में निकाली थी। तो ये चारों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। x3 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, x3 से एक नंबर कम, फिर यहाँ से एक नंबर कम,
fx2 माइनस fx1 मल्टीप्लाई में fx2। ये फॉर्मूला बन जाएगा x3 निकालने का। ये जितनी भी चारों वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी 2.250। अब हम x3 की वैल्यू फंक्शन पे चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने फंक्शन लिखा था, वहाँ पे x³ था, -3x था एंड -5 था। तो x की जगह पे हम x3 पुट करके फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो फिर हमें fx3 की वैल्यू मिल जाएगी -0.35। फंक्शन की भी वैल्यू मुझे मिल गई, fx3 की भी वैल्यू मिल गई एंड x3 की भी वैल्यू मिल गई। अब हम x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x4 की वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला बनेगा? x4 की वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला बनेगा, x4 से एक डिजिट कम, x3 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2 एंड मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन ऑफ x3। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पहले निकाल चुके हैं। x2 की वैल्यू हमने थर्ड स्टेप में निकाली थी एंड x3 की वैल्यू हमने फोर्थ स्टेप में निकाली है। ये चारों वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं ये इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमें x4 की वैल्यू 2.280 मिल जाएगी। फिर x4 की वैल्यू हम फंक्शन पे चेक करेंगे। जो फंक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में लेट किया था, माना था, उसमें x4 की वैल्यू पुट करके हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। x4 की वैल्यू आ जाएगी 2.280 एंड फंक्शन पे x4 की वैल्यू आएगी -0.012। अब फंक्शन पे भी x4 की वैल्यू मिल गई है और x4 की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x5 की जो भी वैल्यू आएगी रूट हो जाएगा। x5 निकालने का ये फॉर्मूला बनेगा, x4 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3 एंड मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x4। ये सारी वैल्यूज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं। सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। x4 की वैल्यू पुट कर दी, x4 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3। अब फंक्शन ऑफ x3 जो है वो नेगेटिव आया था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। माइनस माइनस प्लस होता है, तभी यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आ गया है। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें x5 की वैल्यू मिल जाएगी 2.281 और यही हमारा जो इक्वेशन दी गई थी उसका रूट हो जाएगा। तो इस मेथड में हमें याद रखना है, अगर हमें दिया गया है कि 4 आइट्रेशन तक हमें निकालना है तो हम x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर 3 आइट्रेशंस तक निकालना है तो हम x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इतना याद रखना है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नहीं दिया गया था कि हमें कितने तक वैल्यू निकालनी है, तो हम मिनिमम x5 तक निकाल सकते हैं। x5 की जो भी वैल्यू आएगी रूट हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ेंगे जिसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कहते हैं। मेथड का भी यूज़ करके हम गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। यही सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सेकेंड मेथड से सॉल्व किया था। अब इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 3x माइनस 5 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स का मतलब है कि डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट्स ही लेंगे कैलकुलेशन में। जितनी भी कैलकुलेशन होनी है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से होंगी। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सेकेंड मेथड में करते थे, जो गिवन इक्वेशन होगी उसको fx के बराबर लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जो हमें इक्वेशन दी जाएगी उसको हम fx के बराबर लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम सेकेंड मेथड में x0 एंड x1 की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको दी गई है इसमें x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया है, सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने 1 की वैल्यू रखी तो हमको -7 मिला। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में
2 की वैल्यू रखी तो -3 मिला। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये इंटरवल हम नहीं लेंगे। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। फिर हमने इस इक्वेशन में 3 की वैल्यू रखी तो हमें 13 मिला। अब 13 पॉजिटिव है एंड -3 नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटरवल हमें मिल गया। तो यही इंटरवल हम लेंगे। इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम x1 के बराबर मान लेते हैं, जो अपर वैल्यू या हायर वैल्यू होती है उसको हम x2 के बराबर मान लेते हैं। और x1 पे क्या वैल्यू थी फंक्शन की वो हम लिख लेंगे, x2 पे क्या वैल्यू थी फंक्शन की वो हम लिख लेंगे। फंक्शन पे वैल्यू का मतलब है कि इस इक्वेशन में x1 की जब हमने वैल्यू रखी, जब 2 रखा तो हमें कितनी वैल्यू मिली, और फिर इस इक्वेशन में हमने जब x2 की वैल्यू 3 पुट की तब हमें क्या वैल्यू मिली, वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप पे आने से पहले एक लाइन हमें लिखनी होती है, सिंस fx1 एंड fx2 इज़ लेस देन 0। अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस आएगा, और माइनस जो है वो 0 से छोटा रहेगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो भी हम आगे इंटरवल लेंगे वो ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जितने भी इंटरवल हम आगे लेंगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो x2 फंक्शन ऑफ x2 पॉजिटिव है एंड फंक्शन ऑफ x1 नेगेटिव है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी विच इज़ लेस देन 0। सिंस fx1 एंड fx2 इज़ लेस देन 0 थस द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो जो रूट है वो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे जहाँ पे हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 3 में हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x3 की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ x1 इंटू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 इंटू x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस x2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 और x1 की वैल्यू हमने सेकेंड स्टेप में निकाल ली थी। वो सारी वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.188। फिर हम x3 की वैल्यू फंक्शन में चेक करेंगे। फंक्शन में कैसे चेक करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फंक्शन लिखा था, गिवन इक्वेशन को fx के बराबर लिखा था, उसी में हम x3 की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन की क्या वैल्यू मिली, -1.096, ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिली। अब हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू जो नेगेटिव आई है, अब हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके इंटरवल चलना है। तो हमें याद है कि जो f2 की वैल्यू थी, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी। तो हम अब जो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे उसमें हम x2 लेंगे, क्योंकि x3 का फंक्शन नेगेटिव आया है। जो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी होती है वो होती है दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा आना चाहिए। ये तभी होगा जब एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो x3 की वैल्यू fx3 की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो दूसरा फंक्शन हम लेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू f2 फंक्शन की थी, तो हमने f2 और f3 हम इंटरवल लेके चलेंगे। x2 की वैल्यू 3 आई थी एंड x3 की वैल्यू 2.188 आई है। तो अब हम ये दोनों इंटरवल लेके x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में हम x4 की वैल्यू निकालेंगे, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब फॉर्मूले पे हमें ध्यान रखना है कि हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो जो इंटरवल हमने लिए हैं उन्हीं से मिलके बनाएंगे। अब फंक्शन ऑफ x2 इंटू x3 रहेगा, माइनस फंक्शन ऑफ x3 इंटू x2 रहेगा, अपॉन में फंक्शन ऑफ x2 माइनस x3 रहेगा। इस चारों की वैल्यू x2, x3, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3, ये सब हम पिछले स्टेप्स में हम इन चारों की वैल्यू निकाल चुके हैं। वो सभी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमें x4 की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, x4 इज़ इक्वल टू 2.251। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन पे x4 की वैल्यू चेक करेंगे। जब हम फंक्शन पे x4 की वैल्यू चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन पे x4 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, -0.345 आई है। अब हम पिछले कुछ स्टेप को अगर रिकैप करें तो हम देख पाएंगे कि जब हमने
फंक्शन पे x1 की वैल्यू फाइंड की थी तब हमको नेगेटिव मिली थी। जब हमने फंक्शन पे x2 की वैल्यू फाइंड की तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली। फिर जब हमने फंक्शन पे x3 की वैल्यू फाइंड की तब हमें नेगेटिव मिली। फिर हमने फंक्शन पे x4 की वैल्यू जब फाइंड की तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। तो अब हमें जो इंटरवल लेने हैं वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेने हैं। तो अभी तक पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ x2 फंक्शन पे मिली है। इसका मतलब है कि हम x2 फंक्शन और जो नया फंक्शन हमें मिला है फंक्शन ऑफ x4 वो हम लेके चलेंगे। मतलब अभी तक सिर्फ हमें फंक्शन 2 पे ही पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। हमें जो इंटरवल लेने हैं उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जो हमने नया फंक्शन निकाला है, जो हमने x4 पे फंक्शन निकाला है वो नेगेटिव आया है। तो पिछले इंटरवल्स में से जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जिस फंक्शन की रही होगी वो फंक्शन हम लेके चलेंगे। तो जो नया इंटरवल है उसमें हम कौन कौन से फंक्शंस लेंगे, एक तो f(x2) लेंगे और एक f(x4) लेंगे। जो फिफ्थ स्टेप में हम x5 की वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे जो फंक्शन लिए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो एक f(x2) होगा और एक f(x4) होगा। ये लाइन लिखेंगे, f(x2) एंड f(x4) का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा। ये तभी होगा जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। थस द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 2.251 2.251 x4 की वैल्यू आई है। अब फिफ्थ स्टेप में जब हम x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x5 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ये बनेगा, फंक्शन ऑफ f(x2) इंटू x4 माइनस फंक्शन ऑफ x4 इंटू x2 अपॉन में फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x4। ये फॉर्मूला जाके बनेगा। फंक्शन ऑफ x4 फंक्शन ऑफ x2 एंड x2 की वैल्यू x4 की वैल्यू, ये पिछले स्टेप्स में हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ हम इनके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी x5 की वो कुछ ये मिलेगी, x5 इज़ इक्वल टू 2.270। ये हमें x5 की वैल्यू मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले स्टेप्स में किए हैं, पिछले स्टेप्स में किए हैं, जब हमें x5 की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम फंक्शन पे चेक करेंगे कि x5 की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है। जब फंक्शन पे चेक किया, फंक्शन पे कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में हमने f(x) इज़ इक्वल टू गिवन इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन थी x³ माइनस 3x माइनस 5। तो x की जगह पे x5 की वैल्यू रख के जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू माइनस 0.107 मिलेगी। फंक्शन ऑफ x5 भी हमें नेगेटिव मिला है। तो अभी तक हमने जो भी इंटरवल्स लिए हैं उन सब में फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, सिर्फ f(x2) की जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी। तो अब हम जो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे उसमें फंक्शन ऑफ 2 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ फंक्शन ऑफ 2 की ही वैल्यू पॉजिटिव आई है। और जो नया फंक्शन मिला है, कौन सा मिला है, फंक्शन ऑफ x5, वो नेगेटिव मिला है। तो नया इंटरवल जो हम लेंगे वो फंक्शन ऑफ x2 एंड फंक्शन ऑफ x5 लेंगे। तो एक लाइन हम फिर से लिख लेंगे, जैसे x5 की वैल्यू ये आई है, फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू ये आई है। तो जो नया इंटरवल लेंगे वो क्या लेंगे, f(x2) इंटू f(x5) लेस देन 0 सिंस द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 2.70। ये लाइन लिख लेंगे। उसके बाद हम 6 स्टेप पे आएंगे। सो 6 स्टेप पे आ गए हैं जो कि लास्ट स्टेप है। तो जब हम x6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, फंक्शन ऑफ x2 इंटू x5 माइनस फंक्शन ऑफ x6, अच्छा x6 नहीं होगा, फंक्शन ऑफ x5 होगा यहाँ, क्योंकि x6 की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे x5 होगा इंटू x2, फिर फंक्शन ऑफ x2 माइनस x5, f2 की वैल्यू, x5 की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू इंटू x2 की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ हम पिछले स्टेप्स में निकाल चुके हैं। सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x6 की वैल्यू आएगी 2.276। अब हम पिछली वैल्यू देखें,
x5 की जो वैल्यू आई थी वो देखिए तो आई थी 2.270 और x6 की वैल्यू आई है 2.276। मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली दोनों वैल्यू सेम आई है, सिर्फ लास्ट की डिजिट जो है वो डिफरेंट है। तो x6 जो है वही इस गिवन इक्वेशन जो थी उसका रूट हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे थस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2.276। यहाँ पे रेगुलर पॉलिसी मेथड कंप्लीट होता है। हम न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ने वाले हैं। इस मेथड में हमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हमें दे दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि इसके रियल रूट्स हमें निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो आज इस मेथड में हम सीखेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड इसका नाम है। इस मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो पहले क्या होगा कि हमें जो इक्वेशन दी गई होगी, जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है x की पावर 4 माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको दी गई है। इस इक्वेशन को सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, fx के बराबर इस इक्वेशन को पुट करेंगे। fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 12x प्लस 7, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये fx जो है f डैश x हो जाएगा और जब x की पावर 4 का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। 12x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 12 बचेगा और 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बचेगा। तो जो डिफरेंशिएट करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस हमें इतना याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन इक्वेशन को fx के बराबर रखना है, फिर उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है उस इक्वेशन का। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ये जो फंक्शन fx दिया गया है, इस x की जगह पे हम कई सारी वैल्यूज़ रखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे और तब तक हम वैल्यू रखते जाएंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए, या फिर हमें एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए, तब तक हम ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो एक a की वैल्यू हो जाएगी, एक b की वैल्यू हो जाएगी। चलिए समझते हैं इस स्टेप को। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे 0 रखा तो हमें 7 मिला जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। फिर इस इक्वेशन में हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने पे हमें -4 मिला जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें 2 स्टेप में ही मिल गए, तो यहीं पे हम ये प्रोसेस रोक देंगे। अगर हमें दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव मिलते तो हम x की जगह पे 2 रखते, फिर 3 रखते, फिर 4 रखते, ऐसे हम रखते जाते जब तक हमें एक प्लस और एक माइनस वैल्यू नहीं मिल जाती। तो सेकेंड स्टेप में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a और b की वैल्यू निकल आई है। a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 1। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में हमें एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्स नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका ए फॉर्मूला होता है एक्स नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। स्टेप सेकेंड में हमने a और b की वैल्यू निकाल ली थी। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 बाई 2। एक्स नॉट की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.5। तो यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। एक बार तीनों स्टेप हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन इक्वेशन को fx के बराबर रखना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, fx में डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है, तब तक हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। जैसे ही हमें एक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, उसमें से एक वैल्यू जो ऊपर होगी वो हो जाएगी a, नीचे वाली वैल्यू होगी जहाँ पे साइन चेंज हुए हैं वो b की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे a और b की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। एक्स नॉट की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ए और बी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। यहाँ से हमें याद रखना है कि हमारी इक्वेशन क्या थी और एक्स नॉट की क्या वैल्यू आई थी। इतनी 2 चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब फोर्थ नंबर स्टेप में हम x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की हेल्प से हम
x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें ये x0 की वैल्यू याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ स्टेप में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद जो हमें इक्वेशन दी गई थी जिसको हमने f(x) माना था, वहाँ पे x की जगह पे हम xn रखेंगे और जो f' निकाला था हमने, वहाँ पे x की जगह पे xn रखेंगे। तो स्टेप 4 तक हम देखते आए हैं कि स्टेप 4 में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। स्टेप 4 में हमने ये फार्मूला पढ़ा है। अब हम इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले ये जो f(x) था, जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हम x की जगह पे xn रख के ये सेम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। f' जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था f', वहाँ पे x की जगह पे xn रख देंगे। फिर यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमने क्या किया है, f(x) जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, वहाँ पे x की जगह xn लिख के पूरी इक्वेशन हमने वो उतार दी है। और उसके बाद जो हमने f' निकाला था, वहाँ पे x की जगह बस xn लिख दिया है अपॉन में यहाँ पे ये। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे नीचे तो हमारा यही वाला जो टर्म है वो सारे टर्म आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। फिर क्या होगा, ये जो टर्म है पूरा ये xn से मल्टीप्लाई हो जाएगा। xn से मल्टीप्लाई होने पे इक्वेशन हमारी बन जाएगी 4xn की पावर 4 12xn। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये माइनस का है, तो इस इक्वेशन के जो सारे साइन हैं वो बदल जाएंगे। xn पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 12 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अंदर के साइंस जो हैं वो बदल जाएंगे। इसके बाद हम ध्यान से देखें तो 4xn की पावर 4 और 1xn की पावर 4 है, तो यहाँ पे 3xn की पावर 4 हो जाएगा। एंड ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और -7 बचेगा। तो हमारा जो xn+1 है वो इक्वल टू आ गया xn+1 इज़ इक्वल टू 3xn की पावर 4 -7, 4xn की पावर 3 -12। अब हम आगे के जो स्टेप करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो ये फार्मूला हमने जो बनाया है इक्वेशन रख के, इसी का यूज़ होना है आगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 5 है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो n दिया गया है तीनों जगह पे, इस n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हमने n की जगह 0 रखा। जब n की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे xn आ जाएगा, 0 + 1, यहाँ पे 0 + 1 होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये x0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी x0 बन जाएगा। x0 की वैल्यू हमने थर्ड स्टेप में निकाली थी, जो कि आई थी x0 = 0.5। तो x0 की जगह पे हम 0.5 रख देंगे। फिर ये जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये पूरा टर्म जो है सॉल्व करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये पूरी इक्वेशन सॉल्व की गई तो हमें x1 की वैल्यू 0.5924 मिली। ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है। इसके बाद सॉल्व करने पे हमें x1 की ये वैल्यू मिल जाएगी। तो x0 की क्या वैल्यू आई थी, 0.5 आई थी, एंड x1 की वैल्यू 0.5924 आई है। अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम x2 की भी वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n = 0 रखा था। अब हमें x2 की वैल्यू निकालनी है तो n = 1 पुट करेंगे। n = 1 पुट करके हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगर x2 की वैल्यू भी 0.5924 नहीं आती है तब हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक हमें 2√2x की वैल्यू इक्वल ना मिल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्टेप 5 में हमने x1 की वैल्यू निकाली है। अब स्टेप 6 पे आएंगे। सबसे पहले फोर्थ स्टेप में हमने जो फॉर्मूला निकाला था xn+1 का वो लिख लिया है। x0 की जो वैल्यू आई थी वो लिख ली है, x1 की जो वैल्यू आई थी वो लिख ली है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 और यहाँ पे भी x1 हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। x2 = 3x1 -7 4x1³ -12, इतना हमें मिल जाएगा। अब x1 की वैल्यू ये निकली थी फिफ्थ स्टेप में, तो हम xn की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये जो अभी हमने
फार्मूला बनाया है इस पे हम पुट कर देंगे। पुट करने पे ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 0.5937। अगर हम x1 की वैल्यू देखें तो आई थी 0.5924। अभी भी लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। इसमें हमें सारे जितनी 4 डिजिट तक इसमें लेना था 4 की 4 डिजिट्स मैच होनी चाहिए न्यूटन रैप्शन मेथड में, तभी वो रूट जो है वो सही होता है। तो x2 और x1 मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम x3 भी निकालेंगे। x3 कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। जब n की जगह पे 2 पुट करेंगे, अब जो लास्ट स्टेप है उसमें हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे। n की जगह पे 2 पुट करने से हमें x3 मिल जाएगा। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5934। अगर हम देखें तो हमें x2 का जो वैल्यू मिली थी, x2 की जो वैल्यू मिली थी वो भी 0.5934 मिली थी। तो x2 और x3 जो है वो इक्वल हो गए। तो यहीं पे जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, जो स्टेप्स हैं वो रुक जाएंगे, और जो रूट आएगा उस इक्वेशन का वो आएगा 0.5934। लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, वो लाइन है ऑब्वियसली x2 is equal to x3, hence the required root is 0.5934। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको न्यूटन रैप्शन मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में।